Good morning, my dear students. Dear students, today in our English grammar class, we will continue the topic kinds of noun. As you know, there are five types of noun, kinds of noun. One is proper noun, second is common noun, third one is collective noun, fourth one is material noun, and fifth one is abstract noun. We had already discussed two kinds of noun, that is proper and common noun. Today we will discuss about other three kinds of noun, that is collective noun, material noun and abstract noun. Okay, so let's start with me. Yes dear students, what is collective nouns? Collective nouns क्या होते हैं बेटा? A collective noun is the name of a group of a person or a thing taken together and spoken of as one whole. Means collective nouns ऐसे nouns होते हैं जिन्हें ऐसे नेम ग्रुप ऑफ नेम होता है पर्सन्स का या थिंग्स का, जिन्हें हम इकट्ठा लेते हैं और उन्हें बोलते एक ही नाउन में है, एक ही जो है वर्ड में बोलते हैं. फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम एग्जाम्पल लेते हैं, आवर क्लास कंसिस्ट्स ऑफ 40 स्टूडेंट्स. ठीक है, अब हमने इसमें जो है कलेक्टिव नाउन ले लिया क्लास. मीन्स कि हम स्टूडेंट्स की बात कर रहे हैं और किसके अंदर कर रहे हैं, हमने उसको एक इकट्ठे ले लिया उन स्टूडेंट्स को और कंसिस्ट कर दिया, उसको एक ही उसमें ग्रुप में डाल दिया और उसका नाम हमने उसको दे दिया क्लास. ठीक है, जैसे कि एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं, देयर आर 11 प्लेयर्स इन अ क्रिकेट टीम. ठीक है, अब हमने इसमें हम प्लेयर्स की बात कर रहे हैं, क्रिकेट प्लेयर्स की बात कर रहे हैं और 11 क्रिकेट प्लेयर्स की बात कर रहे हैं, पर हमने उनको एक नाम दे दिया टीम. ठीक है, तो ये सब क्या होते हैं, इस तरह से हम कलेक्टिव नाउन, जिनको हम कलेक्ट कर लेते हैं, इकट्ठा कर लेते हैं और उनको फिर एक ही वर्ड्स में एक ही नाउन उनको नेम दे देते हैं. ठीक है, ये कलेक्टिव नाउन होता है. आगे हम जो इसको आगे जो है बहुत डीप करेंगे. नेक्स्ट है आपका फोर्थ वन इज़ मटेरियल नाउन. अब मटेरियल नाउन क्या होता है, व्हाट इज़ मटेरियल नाउन? अ मटेरियल नाउन इज़ द नेम ऑफ अ मटेरियल. ठीक है, ऑफ विच थिंग्स आर मेड. मटेरियल नाउन क्या होता है, वो नेम होता है किसी मटेरियल का, क्योंकि हम जानते हैं कि कोई ना कोई जो चीज़ है किसी न किसी मटेरियल से बनती है. ठीक है, तो हम जो है मटेरियल नाउन उसको कहते हैं जो कि उस मटेरियल जिससे वो चीज़ बनी होती है उसको नाम दे देते हैं. फॉर एग्जाम्पल, आई ड्रिंक मिल्क इन द मॉर्निंग. अब मिल्क क्या है, मैं क्या पीता हूँ, मिल्क पीता हूँ. मैंने इसको जो है, अब मिल्क जो है एक मटेरियल है. ठीक है, जिससे कि चीज़ बनी हुई है. ठीक है, मटेरियल मिल्क है. ठीक है, अब है माई, जैसे एक और एग्जाम्पल आ सकता है, माई स्वेटर इज़ मेड ऑफ प्योर वूल. अब माई स्वेटर इज़ मेड ऑफ प्योर वूल, किससे बना हुआ है स्वेटर, प्योर वूल से बना हुआ है. अब जो ये मिल्क है, वूल है, ये हमने मटेरियल नाम दे दिया उस चीज़ को. ठीक है, उसको जिससे वो चीज़ बनी हुई है, तो हम उसको मटेरियल नाउन के अंदर काउंट कर लेते हैं. ठीक है, नेक्स्ट लास्ट वन इज़ फिफ्थ वन इज़ एब्स्ट्रैक्ट नाउन. एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है बेटा? एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है इज़ अ नेम ऑफ अ स्टेट, अ क्वालिटी और एन एक्शन. ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है जब हम किसी स्टेट में या किसी की क्वालिटी या किसी एक्शन को जो है हम जो है डिस्क्राइब करते हैं, नेम दे देते हैं. फॉर एग्जाम्पल, आई एडमायर हिम फॉर हिज ऑनेस्टी. मैं उसे किस चीज़ के लिए मानता हूँ, उसकी ऑनेस्टी के लिए मानता हूँ, ईमानदारी के लिए. तो ये उसकी क्वालिटी है. ठीक है, और या फिर हेल्थ इज़ बेटर देन वेल्थ. ठीक है, अब ये जो है ये क्वालिटी है. तो इस तरह से हम जो है इसको एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंदर रख लेते हैं. इसके और भी एग्जांपल्स हैं जो हम आगे भी डिस्कस करेंगे. तो आपका जो है आज का ये टॉपिक हमारा काइंड्स ऑफ नाउन. ठीक है, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था काइंड्स ऑफ नाउन, प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव, मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट नाउन. ये हमारा कंप्लीट हो गया है. आप बच्चे थर्ड क्लास के लिए जो है हमारा मेन रहेगा नाउन, और काइंड्स ऑफ नाउन में आपका 2 जो है मेन चलेगा, प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन. आपने इसकी जो है बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है. फिर आगे मैंने आपको इंट्रोडक्शन दे दिया है कलेक्टिव, मटेरियल, एब्स्ट्रैक्ट नाउन का, जो कि हम आगे 4th क्लास या 5th क्लास में नेक्स्ट आपकी जो भी क्लासेस होंगी उसको आप जो है डीप स्टडी करेंगे. ठीक है, तो अभी जो है अभी के लिए इस सिलेबस में आपका थर्ड के लिए प्रॉपर और कॉमन नाउन पर हमने जो है ज़्यादा जोर देना है, ज़्यादा जो है प्रैक्टिस करनी है इसकी. ठीक है, तो आज की क्लास में आपने
जो ये रिवाइज़ करना है प्रॉपर पूरा, एक तो नाउन वाला, जो मेरी नाउन वाली पहले आपको मैंने वीडियोस भेजी थी, ठीक है। तो नाउन वाली वीडियो रिवाइज़ कर लेते हैं। चलो एक बार। नाउन क्या होते हैं? नेमिंग वर्ड्स होते हैं। अ पर्सन, एन एनिमल, अ प्लेस, अ थिंग, ठीक है। अ नाउन इज़ अ नेमिंग वर्ड्स। फिर मैंने आपको एग्जांपल्स दिए थे, तो ये जो नेमिंग वर्ड्स है ये हमारे जो हैं क्या हो गए, ये हमारे नाउन के अंदर काउंट हो गए। किसी चीज़ का नाम हो सकता है, किसी पर्सन का नाम हो सकता है, किसी एनिमल का नाम हो सकता है, किसी जगह का नाम हो सकता है, हम उसको पर्टिकुलर नाम दे देते हैं। फिर अब बात आती है काइंड्स ऑफ नाउन की। काइंड्स ऑफ नाउन आपको पता होने चाहिए कि कितने काइंड्स ऑफ नाउन है, 5 हैं, ठीक है। और उनके नेम भी आपको पता होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने सिर्फ कॉमन नाउन तक ही लर्न करना है, नेम आपको सारे पता होना चाहिए। आपके अगर क्वेश्चन में आता है कि तो आपको नेम का पता होना चाहिए। प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है। फिर उसके बाद हम प्रॉपर नाउन हम किसको कहेंगे? प्रॉपर नाउन में क्या होता है, जो है पर्टिकुलर पर्सन, नेम या थिंग जो होती है, जिसको हम पर्टिकुलर नाम दे देते हैं, वो हमारे प्रॉपर नाउन में होते हैं। और इसकी एक निशानी मैंने आपको क्या बताई थी कि ये हमेशा जो है कैपिटल लेटर से स्टार्ट होते हैं। इसकी ये सबसे बड़ी निशानी होती है। अगर आपको कहीं चूज़ करना है तो आप जो है ये जो है कैपिटल लेटर से जो स्टार्ट होगा वो आपका प्रॉपर नाउन के अंडर आ जाएगा। फिर जो हमने कल भी किया था, टॉपिक रिवाइज किया था, कॉमन नाउन। कॉमन नाउन में क्या होता है, हम एक कॉमन नेम दे देते हैं किसी पर्सन, प्लेस या एनिमल, थिंग्स को, तो फिर वो जो है कॉमन नाउन के अंदर काउंट हो जाता है। फॉर एग्जांपल बॉय हो गया, ठीक है। जहाँ पर अगर हम राम, श्याम या अमित या कुछ भी नाम है बॉय, तो हम उसको एक पर्टिकुलर एक कैटेगरी के अंदर रख देंगे बॉय, ठीक है, लड़का। या इसी तरह से सीता, गीता जो है नाम हो गए, वो गर्ल के अंदर आ गए। इस तरह से हम जो है कॉमन नाउन के अंदर आ गए। आज मैंने आपको ये कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन कराया है। तो आपने जो है ये अच्छे से एक बार वीडियो को देखना है, समझना है और बड़े ध्यान से इसको जो है आपने करना है, क्योंकि नाउन के ऊपर ही हमारे आगे जो है सारी ग्रामर जो है बेस है। तो आपका जो है मैं आपको एक वर्कशीट दूंगी छोटी सी, प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन से रिलेटेड, और आपने वो करनी है। और कल मैंने आपको जो वर्कशीट दी थी, मैंने आपको दिया था जो पर्सन्स नेम बताया था कि जो पर्सन हमारे लिए क्या काम करते हैं, तो हम उनको एक हमने जो है कॉमन नाउन, कॉमन नेम दे दिया था। तो होपफुली आपने वो लर्न कर लिया होगा। तो अब जो है उसका मैं आगे जैसे भी होगा तो उसका जो हम आगे से दोबारा से रिवाइज़ करेंगे। तो आपने ये अच्छे से अपनी क्लास में करना है, ठीक है। आप मेरी वीडियोस देख सकते हैं। वर्कशीट जो मैंने आपको दिया आप उसको बार बार रिवाइज़ कर सकते हैं, लर्न भी करनी है और उसको बार बार रफ कॉपी पे जो है प्रैक्टिस भी करनी है, ठीक है बेटा। ओके, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।